हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्मानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। आज हम एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से अंडरस्टैंड करना होता है। उसके अलावा थोड़ी सी थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके अलावा जो कुछ टेक्निक्स होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, दो तीन जो डिस्कशन है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो बेसिक थ्योरी है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, जिसके बगैर एडजस्टमेंट आप प्रॉपर नहीं कर सकते हो, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो उस एडजस्टमेंट से पहले आते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग जो है उसमें दो बेसिस हैं, दो तरह की बिजनेसेस हैं जो अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। कुछ होते हैं कैश बेसिस, कुछ होते हैं एक्रूअल बेसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैश बेसिस जो है वो ऐसे बिजनेसेस हैं जो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल मीन्स उधार की बात नहीं करते हैं, बगैर उधार के जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? कैश बेसिस। अब कैश बेसिस में अगर आप कैश की पेमेंट या रिसिप्ट की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैश बेसिस। तो फिर उसमें मसला ये आ जाता है, तो अगर रेवेन्यू होता है और कैश नहीं आता है, अगर एक्सपेंस होता है पे नहीं किया है, तो फिर उसकी रिकग्निशन कैसे होगी? ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी? अगर मैंने लेट सपोज मैं कैश बेसिस करता हूँ, एक एंट्री ऐसी हुई जिसमें मुझे पैसा नहीं मिला, तो फिर मैं एंट्री पास करूँ या वेट करना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्रूअल बेसिस आसान होता है, नॉर्मल 80% 90% जितने भी बिजनेसेस हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वो क्या करते हैं? एक्रूअल बेसिस। हमारे मोहल्ले में इर्द गिर्द जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे क्या है? एक्रूअल बेसिस पे होते हैं। तो जो आजकल जो ट्रेंड आया है, जैसे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं, उसके अलावा अगर आप जहाँ पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, फास्ट फूड चेन्स होते हैं, तो ये सारे क्या है? कैश बेसिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, आज कोई भी चीज़ आप लाते हो, सर्व करते हैं आपको, तो आपने पे करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं कैश बेसिस। तो अब किस तरह से रिकग्निशन होती है इनकम और एक्सपेंसेस की? तो कैश बेसिस कहता है इनकम इज कंसिडर्ड एज अर्न व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब आपने इनकम उसी वक्त कंसिडर करना है जब आपको कैश रिसीव हुआ है। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आपने कैश रेवेन्यू कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन दे आर पेड। मींस के लेट्स सपोज आप कैश बेसिस कर रहे हो, आपका बिजली का बिल आया है, ठीक है, बिल आपको मिला है, जब तक पे नहीं होता है तो तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है आपके पास, वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे ऐसा नहीं होता है, जिस दिन आपका बिल आया उसी दिन एंट्री पास करनी है, लेकिन कैश बेसिस उसकी एंट्री पास नहीं करता है जब तक कैश की पेमेंट हो या कैश रिसीव हो, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा इशू ये है, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर इलस्ट्रेट करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज कोई शॉप है, छोटी पान शॉप है या कोई छोटी सी शॉप है, उसका जो रेवेन्यू है आज के दिन का, तो वो है लेट सपोज 2000 रुपीज, ठीक है। मेरा दोस्त है, लेट सपोज मेरा जानने वाला है, मैं इसके पास जाता हूँ, इससे मैंने क्या किया? पान लिया या सिगरेट दिया, मैंने इसको पेमेंट नहीं की। क्या है? उसने 2000 रुपये का रेवेन्यू किया था, उसमें से 200 रुपीज की मैंने क्या की? पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब उसको मिला कितना? 1800, ठीक है। अब शाम को जब वो घर जाएगा तो उस वक्त वो क्या कर रहा है? टैली कर रहा है कि मुझे कितने पैसे मिले हैं। जब पैसे देखेगा तो 1800 है, जो चीज़ें बेची हैं वो है 2000 की, तो फिर ये वाली जो 200 की पेमेंट है, इसको वो क्या करेगा? एंट्री नहीं करेगा, वो अपनी जो रेवेन्यू है उसको 1800 कंसिडर करेगा, ठीक है। अब ये तो डे 1 गुजर गया। अब डे 2 पे आते हैं। डे 2 में क्या है? उसका जो रेवेन्यू है वो होता है 2300, लेट सपोज, ठीक है। 2300 उसको कैश रिसीव हुआ है और मैंने कहा था कल दे दूंगा, तो मैं नेक्स्ट डे पे जाके वो 200 जो पिछले दिन नहीं दिए थे वो आज जाके उसको दे रहा हूँ। उसका एक्चुअल रेवेन्यू कितना है? 2300, लेकिन उसको पेमेंट कितनी मिली है? 2500। शाम को जब वो जाके कैश को टैली करता है तो उसके पास कितने अवेलेबल है? 2500। उसका आज का रेवेन्यू कितना है? 2300, जबकि वो रिकॉर्ड क्या कर रहा है कि 2500 रुपये मेरा रेवेन्यू हुआ है। तो मीन्स जैसे आपको कैश रिसीव होता है उस वक्त आप उसको रेवेन्यू कंसिडर,
कल का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैश बेसिस में है। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब, अब कैश बेसिस में क्या होता है, आपका अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल जो है वो क्या होता है, मेंटेन नहीं होता है। जिस बिजनेस में अकाउंट पेएबल अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैश बेसिस बिजनेस, ठीक है। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या है, इनकम इज कंसिडर्ड एज अर्न व्हेन यू डिलीवर्ड गुड्स टू कस्टमर or you render your services to customer no matter if cash is received or not। कह रहा कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर किए या आपने जैसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड किए, आपको कैश मिले या नहीं मिले, आपने क्या करना है, कैश का नो मैटर इफ कैश इज रिसीव्ड और नॉट, आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। मीन्स जैसे हमने, अब ये आ गया, ये था कैश बेसिस का था ना। अब एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, हमने सेल किया, सेल किया तो डिजायर्ड क्या है, हमें कैश मिलना चाहिए। अगर कैश नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मीन्स सेल और अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे क्या होता है, सेल और कैश, ये एंट्री पास होती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक्रूअल में आपके पास अगर कैश नहीं मिलता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस वो बिजनेसेस हैं जो अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट पेबल को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जाता, डिफरेंस है, ठीक है। अभी भी हम एडजस्टमेंट पे नहीं आए, ठीक है। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मैचिंग प्रिंसिपल नहीं हो तो एडजस्टमेंट ही नहीं होते, अगर मैचिंग प्रिंसिपल नहीं हो तो बिजनेस ही नहीं चलता, ठीक है। हम पूरा बिजनेस कर रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं, इनकम एडजस्टमेंट भी कर चुके होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का नहीं पता। एक्चुअली इसी प्रिंसिपल की वजह से ही एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन दे इनकर। जैसे ही आपका कोई एक्सपेंस इनकर होता है तो फिर आपने क्या करना, उसको कंसिडरेशन करनी है, उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। नो मैटर इफ पेमेंट इज मेड और नॉट, अगर आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, दोनों सूरतों में क्या करना, आपने रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने अभी कहा कि यूटिलिटीज का बिल आता है, बिजली का बिल आ जाता है, जैसे हमने देख लिया, ठीक है भाई, इस महीने का जो बिल है वो हमने क्या करना है, पे करना है, क्योंकि पूरा महीना गुजर गया, हमने एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, अभी हमें पता ये चला कि इतने के एक्सपेंसेस इनकर हुए, जैसे वो हमने उसको रिकॉर्ड करना। इवन हमने पेमेंट नेक्स्ट मंथ की 4, 5, 5, 10 को देना होता है, लेकिन एक्सपेंसेस प्रीवियस होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी पेमेंट हम नहीं कर चुके होते, ठीक है। अब ये तो पार्ट हो गया एक्सपेंसेस का। अब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू इज ऑफसेट विद ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जनरेटिंग दैट रेवेन्यू। कह रहा है कि रेवेन्यू को हमने ऑफसेट करना है एक्सपेंसेस से। मींस अगर मैं ये पेन है, इसको मैं 70 रुपीज का मार्केट में सेल करता हूँ, तो इसको परचेज करते हुए मैंने कितना पे किया था, 50। इसका मतलब वो कह रहा है कि रेवेन्यू में से इसको एक्सपेंस, इस पे जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे, मीन्स 50 रुपये हमने ऑफसेट करना है। ऑफसेट का मतलब है उसमें से माइनस करना है, तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए, तो मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हमें प्रॉफिट का पता चलता है, मैचिंग प्रिंसिपल की ही वजह से हमें, अब यहाँ पे ये होता है कि ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का, जनवरी 1 द फर्स्ट डे, 31 दिसंबर इज द लास्ट डे। इससे पहले भी नहीं होना चाहिए, इसके बाद भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या, एंट्री जब पास कर रहे होते हैं तो टाइम पीरियड का, टाइम फ्रेम का हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से टू अकाउंटिंग पीरियड में हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो जो टू अकाउंटिंग पीरियड में हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इंडल्ज होते हैं, तो हमने उसको क्या करना है, एक अकाउंटिंग पीरियड में लाना है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न विदाउट रिगार्ड टू व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। जैसे एक्रूअल बेसिस की बात कर रहे हैं, एक्रूअल में दो चीजें हैं, क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं तो रियलाइजेशन कहलाता है, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। अब इस मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है,
वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस को हमने रिकॉर्ड करना है और इसको रेवेन्यू में से ऑफसेट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हम कहाँ आते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, इसी को ही तो इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से आता है। ठीक है, अब इशू ये है कि हमने थोड़ा सा देखना है, एडजस्टिंग एंट्रीज में आना है। एंट्री से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ एसेट्स। ठीक है, हमारे पास कितने हैं अकाउंट्स टाइप्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, अल्सर हमारे पास ये है। अब इसमें से ये जो तीन होते हैं इनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, या इनको हम ये कहते हैं परमानेंट अकाउंट्स। परमानेंट अकाउंट का मतलब है ये हमारे बिजनेस में दायमी तौर पर रहेंगे, अनफोर्सिएबल टाइम के लिए हम हमारे पास ये साथ रहेंगे। जबकि ये दोनों हैं, इन दोनों को हम कहते हैं टेम्परेरी अकाउंट्स। टेम्परेरी अकाउंट्स का मतलब है एक ईयर के बाद वो क्या होंगे, वेनिश हो जाएंगे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। मतलब इस साल आपने रेवेन्यू 2 लाख रुपए कमाया है तो अगले साल जनवरी 1 में क्या होगा, जनवरी 1 में आपका रेवेन्यू दोबारा जीरो हो जाएगा। फिर दिसंबर तक आपने इसको इंक्रीज करना है, फिर नेक्स्ट जनवरी में दोबारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स तो इसका जो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक, मीन्स एक साल के लिए। ये क्या है आपका, एक साल के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको क्या करना, क्लोज। तो फिर हमने जो क्लोजिंग इंट्रीज इसकी जो दूसरी है वो क्या है, क्लोजिंग इंट्रीज करते हैं। क्लोजिंग इंट्रीज क्यों करते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अच्छा, अब आते हैं एडजस्टिंग इंट्रीज की तरफ। एडजस्टिंग इंट्रीज आर मेड टू एडजस्ट अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे रेवेन्यू और देखो एक चीज आपने याद रखना है, वो ये है कि एडजस्टमेंट हम जो करते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस का करते हैं। ठीक है, नॉर्मली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, उसके बाद लायबिलिटी और एसेट्स, ये बहुत सारे जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। एसेट को इस तरह किया तो एडजस्ट होता है, लायबिलिटी को इस तरह किया तो एडजस्ट होता है, रेवेन्यू को कुछ भी नहीं करना होता। आपने फोकस रखना है कि आपने रेवेन्यू को ठीक करना और एक्सपेंसेस। जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ठीक करोगे तो बाकी आपके पास क्या होगा, जहां भी वो होंगे उधर से हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड पे लेकर आना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। वो क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड टू एडजस्ट अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हमारे अकाउंटिंग पीरियड का जो है साल में, इवन आप जल्दी भी कर सकते हो, एक साल खत्म होने से पहले क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो, मंथली बेसिस पे एडजस्टमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट बनाने की और बैलेंस शीट की, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट आप फाइनेंशियल्स नहीं बना सकते हो। अब इसकी पहचान क्या है, एवरी एडजस्टिंग एंट्री इफेक्ट्स बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जब रेवेन्यू को आप खींचोगे तो वो किधर होगा, ठीक है, आपका रेवेन्यू या तो आपका बैलेंस शीट में होगा, गलत किया है तो अब बैलेंस शीट से उस अमाउंट को खींच के किधर लेकर आना है, रेवेन्यू में। ठीक है, तो रेवेन्यू अगर आपका गलत है, ठीक है, रेवेन्यू गलत है तो इन दोनों में फंसा होगा। अब अगर एसेट में है तो भी उधर लाना है, लायबिलिटी में भी है तो भी उधर लेकर। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस अगर आपने गलत रिकॉर्ड किया तो वो दोनों या तो एसेट में होंगे या तो लायबिलिटी में होंगे। तो इसको कम करना है, ज्यादा करके ठीक करना है, इधर लेकर आना है। ठीक है, एक्चुअल हमारा जो मकसद है वो क्या है, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉपर करना। ठीक है, रियल प्रॉफिट आना चाहिए। जब रियल प्रॉफिट के लिए आप काम करोगे तो फिर आपको बैलेंस शीट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किधर होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, अब जब एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री हम पास करते हैं तो उसका रूल ये है कि ये डबल एंट्री होती है। क्या है, हमने एंट्रीज पढ़ा था, एक डबल एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री होती है। जो एडजस्टिंग एंट्री होगी वो क्या होगी, वो डबल एंट्री होगी। ठीक है, तो इस ये जो है बोथ इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट ये है कि अगर इसका डेबिट जो है, डेबिट अगर इनकम स्टेटमेंट में है तो इसका जो क्रेडिट पार्ट होगा वो बैलेंस शीट में होगा एट द सेम टाइम। एक ही एंट्री दोनों को इफेक्ट कर रही होगी। अगर इसका डेबिट जो है बैलेंस शीट में है तो इसका जो क्रेडिट होगा वो किधर होगा, इनकम
स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों जो फाइनेंशियल्स हैं हमारे, उन दोनों को हिट कर रही होती है। उस एंट्री को हम क्या कहते हैं? एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा, ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं दो तरह की होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज कैन बी कैटेगराइज एज प्री पेमेंट और एक्रूवल्स। हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे। तो क्या है, दो चीज़ें हैं, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, या तो ये एक्रूवल्स में होगी या तो ये प्री पेमेंट्स में होगी। ठीक है, प्री पेमेंट का मतलब है बिजनेस है ना, आप किसी को प्री पे कर सकते हो, एडवांस में दे सकते हो। जब आप किसी को एडवांस में दे सकते हो, किसी के साथ बिजनेस करो, तो आपके साथ जो बिजनेस करा वो आपको एडवांस दे सकता है। मीन्स दो तरह की। ठीक है, प्री पेमेंट का मतलब क्या है? प्री पेमेंट, प्री पेमेंट दो तरह से आपके पास भी आ सकता है, आप भी किसी को दे सकते हो। अगर आपके पास प्री पेमेंट आ जाता है, ठीक है, आपकी तरफ आ जाता है, तो वो क्या है, मतलब आपने कोई गुड डिलीवर करना है, ठीक है, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किया है, मीन सेल कर रहे हो आप, लेकिन पेमेंट पहले ही आ जाती है, ठीक, तो वो क्या है, आपके किसी और के पैसे आपके पास आ जाते हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, उसको का नाम होता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। मीन्स एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरा और आपका बिजनेस है, ठीक है, मैं आपको 200,000 रुपीज़ दे रहा हूँ कि बेटा ये आप रख लो, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ सिटी की तरफ, और नेक्स्ट मंथ आपने क्या करना है, इस 200,000 के जो गुड्स है वो मेरी शॉप पे ड्रॉप करना है। अभी आपने पैसे लिए, आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश डेबिट, दूसरा कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। अब डेबिट तो आपके पास आ गया, क्रेडिट आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्चुअली क्या करना है, सेल क्रेडिट करना है, ठीक है। अब एंट्री क्या पास किया आपने? कैश डेबिट 200,000 की, और अभी आपने क्रेडिट करना है 200,000 का, लेकिन वो क्या होगा, सेल। सेल तो आप अगले महीने कर रहे हो, तो अभी क्या कर रहे हो, अभी आपने कैश तो लिया, एंट्री पास हो गई, अब ये जो सेल होना था वो तो हुआ नहीं, तो फिर क्या करो, इसको एडवांस सेल, सेल को जब एडवांस लेते हो पेमेंट, उसको कहते हैं अनअर्न्ड। ये वो रेवेन्यू है जो हमने अभी कमाया नहीं है। कब कमाओगे? जब गुड्स डिलीवर करोगे, तो उसका नाम क्या होता है? अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब प्री पेमेंट्स की बात करते हैं। इसी तरह आपने किसी को दिया है, ठीक है, आपने किसी को प्रीपे किया है, ठीक है, क्यों प्रीपे करते हो? एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, आप किसी को प्री मतलब किसी और का रेवेन्यू है, ठीक है, आप अपना रेवेन्यू अगर एडवांस में लाते हो, ठीक है, प्रीपे कोई आपको करता है तो लायबिलिटी है। इसी तरह आप किसी को प्रीपे करते हो तो वो क्या है आपका, आप आउटफ्लो है ना, तो वो आपका एसेट होता है। क्या होता है? जैसे प्रीपेड रेंट, मीन्स आप जब एडवांस करते हो तो वो आपका रेवेन्यू तो नहीं हो सकता है, वो आपका एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज की मद में आप क्या करोगे, 2 महीने का किराया आपने दिया, रेंट दिया, एडवांस पेमेंट किया, तो आपका प्रीपेड रेंट। इंश्योरेंस 1 साल के लिए पेमेंट आप प्रीमियम भरते हो तो प्रीपेड इंश्योरेंस। आपका कोई एम्प्लॉई है, वो कहता है सर मुझे गाँव जाना है, मुझे 2-3 महीने की सैलरी एक साथ दे दो, मैं घर से होके आता हूँ, तो फिर वो आपका क्या होता है, प्रीपेड सैलरी, ठीक है। तो प्रीपेड क्या है, आपके दो तरह, या तो रेवेन्यू प्रीपे हो सकता है या तो एक्सपेंस प्रीपे हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एक्रूवल, एक्रूवल में भी ये है, या तो आपका एक्सपेंस प्रीपे हो सकता है या तो आपके रेवेन्यू प्रीपे हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या है आपका दूसरा, हम क्या करते हैं, एक्रूवल। एक्रूवल बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एक्रूवल जो है वो क्या है, या तो आपका एसेट रेवेन्यू एक्रू हो सकता है या तो आपका एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्रू होता है मीन्स आपने गुड्स दिए, जैसे हम सेल करते हैं, ठीक है, हमें कैश नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। रेवेन्यू जब एक्रू होता है तो बाद में, एक्रू का मतलब है लेट, प्री पेमेंट का मतलब क्या है, प्री पेमेंट का मतलब है एडवांस, एक्रू का मतलब है लेट, बाद में देना, ठीक है। बाद में अब लोगे तो अकाउंट रिसीवेबल, बाद में दोगे तो अकाउंट पेएबल, ठीक है। एक्रूअल का मतलब है एक्सपेंसेस हो तो पेएबल आता है, रेवेन्यू हो तो रिसीवेबल होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज प्री पेमेंट में हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक्रूअल्स में एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू है, ठीक है। तो इतना रखते हैं, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।